हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है शेप ऑफ वाटर। मूवी की शुरुआत में हम एलिजा को देखते हैं जो अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही है और जाते वक्त वो जाइल से मिलते हुए जाती है क्योंकि एलिजा साथ में उनका भी ख्याल रखती है। और तभी हमें पता चलता है कि एलिजा गूंगी है, ये बोल नहीं सकती। इसके बाद एलिजा अपने काम पर जाती है जहाँ इसे इसकी दोस्त जेल्डा मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ क्लीनिंग का काम करती है और फिर ये दोनों सफाई के लिए स्पेशल रिसर्च लैब में आ जाती हैं, जहां डॉक्टर रॉबर्ट अपने स्टाफ को बता रहे हैं कि आज जो चीज हमारे पास आ रही है वो हमारे लिए अब तक की सबसे फायदेमंद चीज होगी। तभी एक बड़े से कंटेनर में वो चीज आ जाती है जिसमें पानी भरा हुआ है। एलिजा जैसे ही उस पर हाथ रखती है तो उसमें से कोई हाथ उसे टच करता है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट इन दोनों को यहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद एलिजा शाम को घर आ जाती है और जाइल्स के साथ कुछ वक्त बिताती है। अगली सुबह एलिजा फिर से वापस अपने काम पर जाती है। जब ये बॉयज बाथरूम में सफाई कर रही होती है तभी वहाँ स्ट्राइकलैंड आ जाता है और बाथरूम यूज करते हुए इनसे कुछ बातें करके चला जाता है। इसके बाद जब ये दोनों लैब में सफाई करने आती है तो कोई चीख रहा होता है और तभी एक गोली की आवाज आती है और अचानक स्ट्राइकलैंड लैब से बाहर आता है। इसके बाद ये दोनों लैब में अंदर जाती हैं और वहाँ पड़े खून को साफ करते हुए एलिजा को स्ट्राइकलैंड की 2 उंगलियां मिलती हैं और फिर एलिजा को वो क्रिएचर दिख जाता है जो कि पानी में रहता है। इसके बाद एलिजा घर आकर जाइल्स को उस क्रिएचर के बारे में बताती है और फिर अगले दिन वो वापस फिर से काम पर जाती है और लैब में वो देखती है कि उस क्रिएचर को चेन से बांध रखा है। इसके बाद एलिजा उसे अंडा देती है और फिर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और पहली बार हम इस क्रिएचर का फुल लुक देखते हैं जो कि बहुत ही डिटेल्ड है। एलिजा वहाँ अंडा रखकर जाती है। इसके बाद स्ट्राइकलैंड इन दोनों को बुलाता है और इन दोनों को उस क्रिएचर के बारे में वार्निंग देता है। इधर हम उस क्रिएचर को अंडा छीलते हुए देखते हैं। इसके बाद एलिजा भी वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन एलिजा सफाई करते हुए वहाँ एक और अंडा रख देती है। इसके बाद वो उस क्रिएचर से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है और उसके साथ वक्त बिताने लगती है। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट इसे उस क्रिएचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए देख लेते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को किसी अनजान आदमी से मिलते हुए देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट एक रशियन जासूस है जो अपने बॉस को उस क्रिएचर की सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो क्रिएचर कम्युनिकेट यानी बात कर सकता है। जितना हमने सोचा था ये उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगले दिन हम फिर से एलिजा को देखते हैं जो उस क्रिएचर को बचाने के चक्कर में एक और अंडा वहाँ गिरा देती है, पर तभी वहाँ स्ट्राइकलैंड आने लगता है और एलिजा छिप जाती है और फिर उसे पता चलता है कि स्ट्राइकलैंड यहाँ उस क्रिएचर को बहुत टॉर्चर करता है और फिर उसे वहीं नीचे अंडा पड़ा हुआ मिल जाता है। पर तभी जनरल हाइप वहाँ उस क्रिएचर को देखने के लिए आ जाते हैं। जनरल कैसे भी इस क्रिएचर से फायदा निकालना चाहते हैं, पर डॉक्टर रॉबर्ट जो कि एक रशियन जासूस है वो हर हाल में इसे जिंदा रखना चाहते हैं और ये पीछे एलिजा को छिपा हुआ भी देख लेते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं हैं। डॉक्टर रॉबर्ट जनरल से कहते हैं कि हम इससे कई तरह से जानकारी जुटा सकते हैं, पर जनरल कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जल्द से जल्द इसमें से इंफॉर्मेशन निकालो कि ये हमारे किस काम आ सकता है, चाहे तो इसे खोल कर देख लो। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जनरल कहते हैं कि बेटा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये पावर देख रहे हो स्टार की। एलिजा घर आकर जाइल से कहती है कि हमें कैसे भी करके उस क्रिएचर को वहाँ से निकालना होगा। एलिजा कहती है कि जब वो मुझे देखता है तब वो नहीं जानता कि मुझ में क्या कमी है, वो मुझे देखकर हर बार खुश होता है। अब या तो मैं उसे बचा सकती हूँ या मैं उसे मरने दे सकती हूँ, क्योंकि अब एलिजा को भी उस क्रिएचर से प्यार हो गया है। फिर आखिरकार जाइल्स भी मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने बॉस से मिलते हैं जहाँ वो बताते हैं कि उस क्रिएचर को मार दो ताकि अमेरिकन उससे कुछ भी ना सीख पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट उस क्रिएचर के लिए इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं और इधर एलिजा भी जाइल्स का वेट कर रही है। डॉक्टर रॉबर्ट आखिरी बार स्ट्राइकलैंड को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस क्रिएचर को ना मारा जाए क्योंकि ये क्रिएचर जादुई है और अमेज़न के लोग इसे भगवान मानते हैं। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर स्ट्राइकलैंड नहीं मानता। इधर एलिजा उस क्रिएचर को निकालने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट वहाँ आकर उसे चेन खोलने के लिए चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि लाइट भागने में सिर्फ 5 मिनट है, तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। और वो इन्हें इस क्रिएचर की कुछ दवाइयाँ भी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके पानी में नमक भी डालना होगा। जब एलिजा इस क्रिएचर को ले जा रही होती है तभी जेल्डा वहाँ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एलिजा नहीं मानती। इधर जाइल्स भी अपनी गाड़ी ले आते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट पावर सप्लाई में एक बॉम्ब लगा देते हैं। गार्ड को जाइल्स की आईडी पर शक हो जाता है और गार्ड उन पर बंदूक तान देता है। तभी बॉम्ब फट जाता है और बिजली चली जाती
है और डॉक्टर रॉबर्ट पीछे से गार्ड को इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर ये लोग उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन स्ट्राइकलैंड इन पर गोलियां बरसाने लगता है, पर ये वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एलिजा इसे अपने घर में लाकर एक बार टब में रख देती है और जरूरी चीजें भी उसके पानी में डाल देती है। इसके बाद ये डिसाइड करती है कि जब बारिश के पानी से कैनाल भर जाएगी तो वो इस क्रिएचर को आजाद कर देंगे। अगले दिन जब एलिजा और जेल्डा काम पर जाते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। स्ट्राइकलैंड सबसे पूछताछ कर रहा है और वो इन दोनों को भी पूछताछ के लिए बुलाता है, पर ये दोनों कहती हैं कि हमने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं देखा। इधर घर में जाइल्स के सोते हुए वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और जाइल्स की एक बिल्ली को खाने लगता है, पर जाइल्स के टोकने पर वो क्रिएचर भाग जाता है और भागते हुए उसका पंजा जाइल्स को लग जाता है। जब एलिजा घर आती है तो जाइल्स उसे बताते हैं और वो उस क्रिएचर को ढूंढने जाती है, जो कि उसे नीचे एक थिएटर में मिलता है। एलिजा उसे वापस ले आती है, पर वो क्रिएचर शर्मिंदा है। जाइल्स कहते हैं कि बिल्लियों के साथ मत खेलो। फिर वो क्रिएचर जाइल्स के पास आता है और उनके सिर पर हाथ रखकर अपना कुछ जादू करता है। इसके बाद जब एलिजा उसे बाथ टब में बिठाती है तो उसके टच करने से क्रिएचर में कुछ एक्साइटमेंट एक्टिवेट हो जाती है और वो चमकने लगता है। और जैसे ही वो क्रिएचर एलिजा को टच करता है तो वो वहाँ से चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है और इस क्रिएचर के साथ बाथरूम में अच्छा वक्त बिताती है। अगले दिन जेल्डा देखती है कि एलिजा आज बहुत खुश है। जेल्डा पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। एलिजा उसे सब कुछ बता देती है। इधर स्ट्राइकलैंड उस क्रिएचर को ढूंढने में लगा हुआ है। इधर एलिजा ऑफिस से आकर बाथरूम में उस क्रिएचर के पास आती है और सारे नल खोलकर दरवाजे को सील कर देती है और पूरे बाथरूम में पानी भरने लगता है, क्योंकि इस बार ये दोनों पानी के अंदर अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। लेकिन नीचे थिएटर में पानी टपकने लगता है। जाइल्स जब उठता है तो वो देखता है कि उसके कुछ बाल उग आए हैं और उसका जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तभी उसके पास मकान मालिक आता है और उससे कहता है कि नीचे पानी लीक हो रहा है, जल्दी देखो वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जाइल्स जब बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाता है और वो इन दोनों को एक साथ देखते हैं और फिर डोर बंद करके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है और इधर स्ट्राइकलैंड के पास जनरल आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने 36 घंटे में उसे नहीं ढूंढा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। इधर इस क्रिएचर की भी हालत बिगड़ती जा रही है। इसे जल्द ही नदी में वापस छोड़ना होगा, क्योंकि इसे नदी से ही पकड़ा गया था। जेल्डा डॉक्टर रॉबर्ट को फोन करती है, पर वो अपने साथियों से मिलने जाते हैं और उनके साथी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर स्ट्राइकलैंड उन लोगों को शूट कर देता है और उसे ये पता चल जाता है कि डॉक्टर रॉबर्ट एक रशियन जासूस है। इसके बाद स्ट्राइकलैंड उसे टॉर्चर करता है और उससे उगलवा लेता है कि इसके पीछे उन सफाई वालियों का हाथ है। इसके बाद वो जेल्डा के घर आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, जिस पर उसका पति स्ट्राइकलैंड को सब कुछ बता देता है। इधर जब स्ट्राइकलैंड एलिजा के घर पहुंचता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन कैलेंडर से वो समझ जाता है। इधर जाइल्स और एलिजा उस क्रिएचर को पानी में छोड़ने के लिए ला रहे हैं और जाते वक्त उसे गुड बाय बोल रहे होते हैं, पर तभी वहाँ स्ट्राइकलैंड आ जाता है और फिर वो उस क्रिएचर और एलिजा इन दोनों को गोली मार देता है। लेकिन फिर जाइल्स उठकर पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं और फिर जब वो एलिजा को देखने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस क्रिएचर ने खुद को ठीक कर लिया है और उसके जख्म भी पूरी तरह से भर जाते हैं। और फिर वो स्ट्राइकलैंड के पास जाकर अपने पंजे से उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे स्ट्राइकलैंड वहीं मर जाता है। और फिर वो क्रिएचर एलिजा को लेकर पानी में कूद जाता है और वहाँ पर एलिजा के जख्म भी भर देता है और उसकी गर्दन पर भी गिल्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे ये पानी में भी सांस ले सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी और वीडियो भी, ये चैनल में भी जाकर देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।